बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास एक्सरसाइज 6.2। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। आपका चैप्टर नंबर 6 है स्टैट का शुमारियात, उर्दू में कहते हैं इसे। मीन, मीडियन एंड मॉड फॉर ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा, ग्रुप की क्या पहचान है? इसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है। जो अनग्रुप डाटा उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें फाइंड करना है मीन। मीन को अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल। तो इसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। ये सोल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी आपने लिख लेनी, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही आपको उसने दिया हुआ है। ठीक है, तो मीन का जो फार्मूला होता है ना, मीन का, अरिथमेटिक मीन का, ठीक है, वो होता है, उसको एक्स बार भी कहते हैं, सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, इसमें आपको एक्स चाहिए, स्मॉल एक्स कह लें, बेशक एक्स चाहिए। देखें ना, एक्स, एफ तो है आपके पास, एक्स चाहिए। एक्स को कहते हैं मिड पॉइंट, उर्दू में कहते हैं दरमियानी नुक्ता। तो वो कैसे फाइंड करेंगे? आपके पास जो क्लास इंटरवल्स होंगी, इन दोनों को ऐड कर देना है आपने। 1 में 3 ऐड करें तो आएगा 4, और 2 पे डिवाइड कर देना है। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। ठीक है, फिर आपको बता देता हूँ कि जो क्लास इंटरवल्स हैं ये दोनों आपके, इनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करना है मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए। इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट, और उर्दू में कहते हैं दरमियानी नुक्ता। ठीक है, तो 4 में ऐड करें 6, 10 आएगा। 10 तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 5। फिर इसके बाद 8 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 17 आएगा, फिर 20 आएगा। मुझे कैसे पता चल गया? एक सीक्वेंस है। देखिए, आप 3 ऐड करते जाना है आपने, लेकिन आप करके देख सकते हैं। देखिए, 10 में 12 ऐड करें आएगा 22, 22 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 11 ही आएगा। यानी कि आपने मिड पॉइंट ऐसे ही करना है, दोनों क्लास इंटरवल को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखें फार्मूले में हमें एफ एक्स चाहिए, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करना है अपने एक्स के साथ। सिंपल, एफ को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। ठीक है, इसे आप कैपिटल एक्स ना लिखें, इसको आप सिंपल एक्स स्मॉल एक्स लिख लें करके। ठीक है, तो एफ को एक्स के साथ, 2 2 जार 4, 3 5 जार 15, 5 8 बार हो जाएगा 40। ठीक है, और ये 44। ठीक है, 14 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ जाएगा 84, और 73 का ये 34 आएगा। 21 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब देखें फार्मूले के मुताबिक इसका मतलब है सिग्मा समीशन या सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसको आपने सम करना है। ये सिग्मा एफ एक्स, ये जो भी आया इसका आपने सम कर लेना है। सम यानी कि ऐड कर लेना है इससे, और फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी हमें चाहिए। देखें, फ्रीक्वेंसी को भी आपने ऐड कर लेना, इसको भी ऐड कर लेना है। ऐड करते जाएं, ये कॉलम है इसका 4 + 15 + 40 + 44 + 84 + 34 और +20, तो ये आपके पास 241 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आपने ऐड कर लेना है। 5 और 5 10, 4 14 हो जाएगा 20, 22 और 2 22, और ये हो जाएंगे 23। ठीक है, फिर एक दफ़ा देख लें। 5 और 5 10, 4 14, 6 20 और 3 23 होंगे। ठीक है, इधर फिर आपने ये देखें लिख लेना सिंपल, इसको ये देखें एक्स बार भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसे जब लिखना हुआ तो आपने मीन। ठीक, तो इसका फार्मूला भी दिया है 241 और डिवाइडेड बाय 23। इसको जस्ट आपने 241 डिवाइडेड बाय 23, तो ये आपके पास आ जाएगा 10.4782 ये देखिए, पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आपने लिखना होता है। ठीक है, राउंड ऑफ करके लें, 10.4783 राउंड ऑफ करके लिख लें। ठीक है, ये आपका मीन आ जाएगा। ये बेटा आपका आंसर है। अब हम बेटा करते हैं मीडियन। पहले हमने मीन इसका फाइंड कर लिया है, अब हम करते हैं मीडियन फाइंड। ठीक है, फॉर ग्रुप डाटा, ये ग्रुप है तो फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, तो मीडियन के लिए, ये मीडियन का फार्मूला आपके सामने लिखा है,
एक्स बार में ये थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाना ऊपर, ये मीडियन का जो है ना साइन है, एल प्लस एच बाई एफ एन बाई टू माइनस सी। एन बाई टू यही है जो फ्रीक्वेंसी आपकी आ गया ये थी ना 23, इसको 2 पे डिवाइड करें तो 11.5 आता है। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट करने के लिए आपने करना ऐसा है कि सबसे पहले आपको क्लास बाउंड्रीज चाहिए, क्लास सी बी का मतलब है क्लास बाउंड्रीज। वो कैसे करना है आपने, ये देखें जो आपके क्लास इंटरवल में पहले में से इसमें से आपने 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 ही आएगा, एक में से आपने 0.5 जो है ना वो माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 0.5, तो नेक्स्ट में ऐड कर देना जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल है 3.5। ठीक है, इधर भी 3.5 आएगा, देखें ना 4 में से 0.5 आपने सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है तो 3.5 है, 6 में आगे नेक्स्ट वाले में ऐड कर देना होता है, इधर भी 6.5 आएगा और नेक्स्ट 9.5 आएगा, ये 9.5 आएगा और ये 12.5 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐड करना है, इसमें सबसे ये 12.5 आएगा और ये 15.5 आएगा, फिर 15.5 18.5 18.5 21.5। ये फिर एक दफ़ा आपको मेथड बता देता हूँ क्लास बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है। जो आपका क्लास इंटरवल है इसमें से आपने जो पहला क्लास इंटरवल है 1, इसमें से 0.5 माइनस करना है और नेक्स्ट जो है इसमें आपने 0.5 ऐड कर देना है। ठीक है, तो इस तरह आपने क्लास बाउंड्रीज फाइंड कर लेनी है। तो फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, CF, शॉर्टकट में लिख लो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप पूरे स्पेलिंग लिखना चाहें तो पूरे स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं, CF कहते हैं इसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही आसान है फाइंड करने का। ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी आई है इससे पहली को सेम एज इट इज़ आपने लिख देना, 2 में 3 ऐड करें क्या आएगा 5 में फिर नेक्स्ट ये फ्रीक्वेंसी 5 ऐड करेंगे तो 10 में 4 14 में 6 20 में 2 22 में 1 23। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा ये आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो ठीक फाइंड की है, ये इस फ्रीक्वेंसी के इक्वल होना चाहिए। जब फ्रीक्वेंसी का सम करें तो 23 ही आएगा, देखिए 23 आया, इसका मतलब है ठीक है। उसके बाद आपने देखना है ये जो फ्रीक्वेंसी आई है एफ, इसको एन भी कहते हैं, n बाई टू आपको बताया था, n बाई टू ये आता है 11.5, 23 को 2 पे डिवाइड करना है। 11.5 आपने देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर पाया जा रहा है, ये देखें इसमें आ रहा है 11 पॉइंट इधर आ रहा है, इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है आपने, क्योंकि 10 तो 11.5 से छोटा है इसमें, तो ये मीडियन हमारी मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास, इसमें से हमने सारा डाटा लेना है। अब देखें बेटा ये लोअर क्लास बाउंड्री है 9.5, ये भी चाहिए हमें, ये लिख लिया। फिर इसमें से इंटरवल देखें 1 के बाद फ़ौरन 3 आ गया, 1 2 3 यानी कि 3 का इंटरवल है एच, और फ्रीक्वेंसी ये है, ये जो आई है ये मीडियन ग्रुप है या मीडियन क्लास है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारी, फिर n/2 आ गया हमारे, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ना वो फ्रॉम प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग यानी कि पिछली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना ये C, ये इसको कहते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नहीं आपने लगानी, इससे प्रीसीडिंग यानी कि पिछली। तो इस डाटा में आपने यानी कि डाटा पुट कर देना, फार्मूला लिखा हुआ है आपके पास मीडियन का। लोअर क्लास बाउंड्री आपकी क्या आई है, ये देखें 9.5 एच इंटरवल 3 का, फ्रीक्वेंसी है 4, ये देखें 4, और n/2 अब आपने फाइंड किया है वो है 11.5। ठीक है, n/2 कैसे फाइंड किया है, फ्रीक्वेंसी ये जो कॉलम है इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है जो आपको उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ है खुद उसने। ठीक है, ये स्टेटमेंट में उसने आपको खुद दिया हुआ था। सी है अभी आपको बताया है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रॉम प्रीसीडिंग क्लास, प्रीसीडिंग ये 10 आई है यानी कि प्रीवियस, ये जो पिछली है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो लगानी है सी आपने। अब जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई तो करना आपको आता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 9.5 3/4, इसमें से 11.5 में 10 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1.5। ठीक है, ये तो आपको पता है, सबसे पहले आपने इसको करना है, 11.5 में से आपने 10 जो है ना सब्ट्रैक्ट करना है तो 1.5 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3
और साथ ही 4 पे डिवाइड कर, जो आंसर आता है ये देखें 4 पे उसको डिवाइड कर देना, डिवाइडेड बाय 4। तो ये 1.125 आएगा। क्या किया, 1.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आता है उसको 4 पे डिवाइड किया, तो ये आएगा 1.125। इसमें आपने 9.5 ऐड कर देने, 9.5 आपने ऐड कर देने, तो 10.625 ये आपका बेटा आ जाएगा मीडियन। अब इसका थर्ड पार्ट है मॉड। मॉड हम पहले हमने मीन फाइंड किया, मीडियन फिर किया, फिर अब हम करते हैं मॉड। तो पेपर में आपसे सिर्फ एक चीज़ पूछेगा, वो या मीडियन या मीन या मॉड, तीनों इकट्ठी नहीं वो पूछ सकता, ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन में उसने 3 चीज़ें पूछी हुई हैं, लेकिन आपको फाइनल पेपर में एक ही वो चीज़ पूछेगा, या मीन, मीडियन या मॉड, ठीक है। तो अब हम फाइंड करते हैं मॉड। मॉड के लिए देखें बेटा, ये अपने डाटा तो पहले लिखा हुआ है ये, ठीक है, ये आपको स्टेटमेंट में दिए हुए क्लास इंटरवल्स और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मॉड का फार्मूला होता है L + FM - F1 डिवाइडेड बाई 2 FM - F1 - F2, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, सिर्फ क्लास बाउंड्रीज चाहिए सिर्फ, क्योंकि देखें ना एल है लोअर क्लास बाउंड्री, तो इसका मतलब क्लास बाउंड्रीज चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास बाउंड्रीज ही चाहिए, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज आपको बताया है कि कैसे फाइंड करते हैं। ये जो क्लास इंटरवल्स हैं, इसमें पहले में से आपने 0.5 माइनस करना है, 1 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, तो 3 इसमें नेक्स्ट में ऐड कर देना है, जो नेक्स्ट इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। फिर 4 में 0.5 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3.5, नेक्स्ट में हमने ऐड कर देना है 6.5, 9.5, 10 पॉइंट, ये आ जाएगा 9.5, 12.5, फिर 12.5, 15.5, फिर 15.5, 18.5, और इधर आएगा 18.5 और 21.5। फिर एक दफ़ा बता देते हैं कि क्लास बाउंड्रीज़ आप कैसे फाइंड करते हैं, कि जो क्लास इंटरवल में पहले में से आपने 0.5 माइनस करना है और इसमें ऐड करते जाना है, सब में यही प्रोसेस आपने एंड तक करना है, ठीक है। अब आपने देखना मॉड की डेफिनेशन होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, यानी कि डाटा में सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाली जो, ठीक है, डाटा में सबसे ज़्यादा मर्तबा जो चीज़ आती है वो उसका मॉड होती है। तो देखें अब हम इसमें से कैसे पता करें, इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखें किसकी है, फ्रीक्वेंसी इधर 6 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है 6, तो ये हमारी मॉड क्लास है, इसमें से हमने डाटा लेना है, ठीक है। देखिए FM ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इससे ऊपर जो है F1 और इससे नीचे F2, ठीक है। और इधर इंटरवल भी होता है साथ, ये एक चीज़ मिस कर दी आप, ये इंटरवल यानी कि ज़रब एज, ठीक है। तो एज तो हमें पता है 3 का है, 1 से 3 पे आ गए तो एज इंटरवल तो 3 का है, 1 2 3। आपने ये नहीं करना कि 1 में से 3 माइनस कर 2, लेकिन आपने देखना 1 को भी डालना है, तो ये 1 से 3 तक, तो ये 3 का इंटरवल है, ठीक है। तो लोअर क्लास बाउंड्री ये है L, ये है 12.5 लोअर, ठीक है। तो इसमें आपने जस्ट अब डाटा पुट कर देना है सारा। देखें लोअर क्लास बाउंड्री कितनी है 12.5, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी FM वो है 6 माइनस F1 4 है, नीचे है 2 FM 6 माइनस F1 है आपके पास आई 4 और F2 है 2 और इंटरवल है आपके पास 3 ज़रब H, ठीक है। तो इंटरवल आप किधर से फाइंड करते हैं, इधर से, ये जो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं ना, इधर से आपको इंटरवल का पता चलता है। 12.5, 6 में से 4 आपको पता है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 आ जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, तो ये -6 -4 -2 तो -6 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। 12.5 + 2, 12 में से 6 जो है ना वो माइनस करेंगे तो 6 रह जाएंगे, इधर 3, ये देखें 3 2s are 6, क्योंकि मल्टीप्लाई 6/6, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा आपको पता है, तो 1 रह जाएगा इधर, ठीक है। ये पीछे आप आ रहा है मॉड फाइंड कर रहे हैं आप, तो 12 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 12.5 में आपने ऐड किया 1 सिंपल, तो
13.5, ये आपका आ गया है मॉड, यही आपका आंसर है।